दोस्तों, अगर आप किसी ज़रूरत के तहत जो है वो 20 लाख रुपए तक का कर्जा लेना चाहते हैं और इसे आसान अक़सात के ऊपर 5 साल में वापस करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको जो है वो 20 लाख रुपए का कर्जा 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर देता है। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आप जो है वो इसे लोन को किसी भी ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप इसको स्पेसिफिकली गाड़ी लेने के लिए यूज़ करेंगे या घर लेने के लिए या किसी भी, लेकिन आप जो है वो इस कर्जे को जो है वो किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें इसके पैसे जो है लगा सकते हैं, एजुकेशन में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं। आप इसको जो है वो किसी भी और चीज़ के लिए, अपने कारोबार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आप जो है यहाँ पे अपना लोन की जो अमाउंट है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, किस्तों की कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसकी किस्तें जो है वो किस तरह से वापस करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल देखेंगे और सबसे आखिर में देखेंगे कि आपकी महीने की किस्त जो है वो कितनी बनेगी और आप किसी लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये है सिल्क बैंक जो कि आपको ऑफर करता है कि आप अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए जो है वो इनसे 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। तो हम थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप ये किस तरह से ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पर्सनल लोन। इफ़ यू नीड एक्स्ट्रा कैश टू फर्निश योर हाउस, ठीक है, आप अपने घर को बनाने के लिए ले सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, प्लान टू प्रेफर वेडिंग, किसी शादी वगैरह के लिए आप ले सकते हैं। इसी तरह आप कोई गैजेट वगैरह खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप पैसे जो है वो ले सकते हैं और इसको किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप बाहर जाना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप इस लोन को किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी लोन्स होते हैं, जितना भी कर्जा लेते हैं, उनमें क्या होता है कि आप जो है वो जस्ट और जस्ट उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोन है ये आप उसको किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सूटेबल फॉर पीपल हु हैव वन टाइम बारो नीड, के आपको अगर एक दफ़ा की ज़रूरत है तो आप यहाँ से कर्जा ले सकते हैं। वांट टू पेस ऑफ माइंड, के आप जो है वो इसे आसानी से मंथली अक़सात के ऊपर दे सकते हैं। इसके फीचर्स और बेनिफिट्स की यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे आपको जो है वो लोन अमाउंट अप टू 2 मिलियन है कि आप 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 20 लाख का 20 लाख कर्जा ही नहीं मिल जाता है। आपको डिपेंड करता है कि आप कमाते कितना है, आपकी तनख्वाह कितनी है। अगर आपकी तनख्वाह अच्छी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले सकते हैं तो देन आप 20 मिलियन तक का कर्जा ले सकते हैं, मतलब 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। आपने जो वापस करने हैं वो 1 से 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल तक जाएँ, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो आपको नो सिक्योरिटी है और किसी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। आप जो है ना वो किसी तरह की आपने सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं जमा करानी होती है। उसी तरह जो है टॉप अप फैसिलिटी भी मिल जाती है। बैलेंस फंड ट्रांसफर ऑप्शन का है, अगर आपने किसी और बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो आप इस बैंक से लेके उस बैंक को कर्जा जो है वो दे सकते हैं और यहाँ पे आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्री पार्शल पेमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जो है ना वो प्री पार्शल मतलब प्री भी आप पहले भी दे सकते हैं और बाद में पार्शल पेमेंट्स भी इसमें कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले आप पाकिस्तानी रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉरेन नेशनल विद अप्रूव्ड कंपनी गारंटी होनी चाहिए। अगर आप जो है वो पाकिस्तान से बाहर बाहर रहते हैं तो देन आपके पास जो है वो अप्रूव गारंटी होनी चाहिए नेशनैलिटी की। उसके बाद जो है वो सैलरी इंडिविजुअल होने चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 21 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए और आपकी इनकम जो है वो 40,000 रुपये कम से कम जो है वो होनी चाहिए। मतलब 40,000 वाले जितने भी अफराद हैं वो, इससे कम अगर होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर इससे ऊपर है या यहाँ तक है तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑफर किस किस जगह पे है तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जितने भी पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ हैं जैसे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप पूरे पाकिस्तान के किसी और बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाद में बहुत से लोग जो ये कह रहे होते हैं कि हम जो बैंक गए थे तो हमें वो है वहाँ पे नहीं मिल रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाया करें। उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल क्या है कि आप जो है वो आसानी से प्री पेमेंट्स और पार्शल पेमेंट्स की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप आसानी से इनकी जितनी किस्तें हैं वो अदा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि हर इंसान पूछ रहा होता है, तो इन्होंने वो भी उनका आंसर भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उनका कर दिया हुआ है। जैसे कि जो है वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है उसमें कितनी होगी, तो आपकी यहाँ पे 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपको देनी पड़ेगी जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप इनसे जो कर्जा लेंगे वो आप किस तरह से वापस करेंगे, तो उसके लिए आप जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑनलाइन डिपॉजिट है, एप्लीकेशन है, उनके थ्रू आप इनकी किस्तें अदा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट अगर लेट हो जाए तो तब क्या हो, तब आपको जो
है 1500 रुपये की जो है वो पेनल्टी पड़ेगी कि आपने जो है लेट फीस दी है, किस्तें लेट दी हैं, तो देन आपको 1500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद क्या आप जो अमाउंट आपने ली है उसको बढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है अगर किस्तें टाइम पे दे रहे हैं तो आप बैंक से बात करके अपने जो कर्जा है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो इज देयर एनी चार्जेस रिलेटेड टू दिस फैसिलिटी, उसके ऊपर जारी बात है जब अगर अपन लोन को बढ़ाएंगे तो देन आपको जो है वो 4000 रुपये जो है वो उस हिसाब से आपसे लिए जाएंगे, या 1% जो है वो, मतलब जितनी अमाउंट आपने बढ़ाएंगे उसका 1% लिया जाएगा, या 4000 रुपये जो है वो लिया जाएगा, जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे लिया जाएगा। उसके बाद जो है इंक्रीज माई मंथली इंस्टॉलमेंट, क्या आप जो है इंस्टॉलमेंट अपनी बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने शुरू में प्लान लिया था कि आप जो है वो 3 साल के अरसे में किस्तें वापस करेंगे, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे जो है वो ज़्यादा बर्डन हो रहा है, मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा और हैं, तो आप उसकी किस्त को जो है बढ़ाकर 5 साल में ले जा सकते हैं। मतलब 3 साल 4 साल आपने की थी, लेकिन आप उसको बढ़ा के 5 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑफर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद और मुल्तान में ये फैसिलिटी मौजूद है। आप इनके बैंक्स में जाके ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो व्हाट इफ से जो आप ये इंस्टॉलमेंट ये कर्जा लेंगे ये किस बेसिस के लिए लेंगे, तो आप इसको किसी भी चीज़ के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि आप जो कर्जा लेंगे वो स्पेसिफिक या गाड़ी लेने के लिए लेंगे या मकान लेने के लिए, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप इनसे जो भी कर्जा लेंगे वो आप किसी मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इज़ देयर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, जो मैंने शुरू में कहा था कि इसमें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद जो है वो आप का टेन्योर कितने साल का है, तो आप 1 साल से 5 साल के अरसे में इनको वापस कर सकते हैं। उसके बाद जो है डू आई हैव पेड टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप फ्रंट, आपने जो है वो क्या अपनी जो पहली किस्त है उसके ऊपर भी कुछ देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जितनी जो है वो इंस्टॉलमेंट बनेगी सिर्फ आपने जो है वो उतनी देनी है, और इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी वो भी हम आखिर में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है क्या मैं एलिजिबल हूँ इस लोन के लिए, नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी अगर शराइत सारी पूरी उतर जाते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्या आपकी ज़रूरी कोई एज क्राइटेरिया है? जी हाँ, बिल्कुल। एज क्राइटेरिया भी है कि अगर आप सैलरी वाले हैं तो 21 साल से 65 साल के दरमियान में जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए। जो है आपकी कितनी कम से कम जो है वो कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो आपकी कम से कम जो है वो 40,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद जो है बर्डन रेशो यहाँ पे क्या है, तो बर्डन रेशो ये है कि 50% जो है बर्डन रेशो होना चाहिए। बर्डन रेशो क्या है कि अगर आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपका 50% से ज़्यादा आपका जो है वो किस्तों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 40,000 है तो आपकी किस्त जो हो वो कम से कम 20,000 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको जो है वो कर्जा नहीं मिलेगा। और उसके बाद सबसे आखिरी क्वेश्चन कि आपको कितने दिन के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा कि आप जो है वो ये लोन ले सकते हैं या नहीं, तो वो आपको 7 दिन के अंदर अंदर जो है बता दिया जाएगा बैंक से कि आप जो है ये कर्जा ले सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कितना कर्जा लेंगे तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपके महीने की किस्त जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम EMI कैलकुलेटर है, यहाँ पे आपको बता देता है कि आप जो है वो कितने मतलब मंथली किस्त जो है वो कितनी बनेगी। तो सबसे पहले आपके पास टेन्योर है, मतलब आप कर्जा कितने अरसे में वापस करना चाहते हैं। तो आप 1 साल में करना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। हम कहते हैं 5 साल में वापस करना चाहते हैं। उसी तरह जो है वो आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप जो है वो तनख्वाहदार तबके से हैं या आपका कारोबार है, तो आप इसमें जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपका महीने की इनकम कितनी है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरी इनकम है वो 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉलम में आपने लिखना है कि आपने जो है कितना कर्जा लेना है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ मुझे 4 लाख रुपए तक का जो है वो कर्जा चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 लाख रुपए लिखा और इसके बाद सिंपल जो है मैं कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी जो महीने की किस्त बनेगी वो 15,501 रुपए जो है हर महीने जो है वो किस्त देनी होगी 5 सालों तक, अगर आप जो है वो 4 लाख रुपए तक का कर्जा लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन जिन शहरों के नाम बताए थे आप उनके बैंक में जाके विजिट कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए आप सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना सिटी बताना है, यहाँ पे आपने जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर मतलब फ़ोन नंबर बताएंगे, मंथली सैलरी आपकी कितनी है वो लिखना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर देंगे जो कि आधा हिस्सा यहाँ पे आएगा, डैश के बाद यहाँ पे, और आखिरी वर्ड आपका यहाँ पे आएगा। इसी तरह आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जहाँ भी जॉब करते हैं, उसका नाम यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद जो है वो यहाँ से आपने जो है किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो है पर्सनल इंस्टॉलमेंट लोन के ऊपर क्लिक करना है, इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस डेट को जो है बैंक जो है वो कॉल करे, आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और किस टाइम पे करे तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन है जो वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद बैंक जो है वो आपको 7 दिन के अंदर अंदर कॉल करने का पाबंद होगा, तो वो आपको बता देगा कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं है। तो इसके बाद जो है वो अगर आप अहल होते हैं तो बैंक को आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होंगे। जमा होने के बाद जो है वो बेसिक जैसे ID कार्ड वगैरह हो गया वो चीज़ें ली जाएंगी, फॉर्म फिलिंग होगी, और देन आपको जो है वो अमाउंट जितनी भी आपने लोन के लिए मांगी होगी वो आपको जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इनसे कर्जा जो है वो ले सकते।
तो दोस्तों ये वो बैंक था सिल्क बैंक, जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप 5 साल के आसान अकसात के ऊपर 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो इनसे हासिल कर सकते हैं और अपनी जरूरत के लिए उसको यूज कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।